तो हम मिथुन लगन के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमने बृहस्पति की महादशा के लिए 7वें भाव तक चर्चा की है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मिथुन लगन हो और बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें भाव में अगर स्थित होते हैं, ऐसे में महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है। यहाँ बृहस्पति मकर राशि में होंगे तो निश्चित ही नीच की स्थिति में होंगे, जबकि बृहस्पति आपके चार्ट में आपके दो केंद्रीय भावों को होल्ड करते हैं, आपके 7वें भाव और आपके 10वें भाव को। इसलिए ये बृहस्पति की महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है। बृहस्पति को अब यहाँ पर बैठे देखकर आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। क्या शनि बृहस्पति के साथ तो नहीं बैठे या शनि की दृष्टि बृहस्पति पर तो नहीं पड़ रही है, ये सब आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर किसी भी अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है बृहस्पति पर, तो ये आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। बृहस्पति नीच की स्थिति में होते हुए आपको कुछ मामलों में प्रॉब्लम्स देंगे, जैसे कि आपको मैरिज होने के पश्चात जीवन साथी की सेहत को लेकर दिक्कत रहेगी या अपने इनलॉज को लेकर कोई ना कोई समस्या रहेगी। आपको अपने इनलॉज के साथ या अपने माता पिता के साथ किस प्रकार से डील करना है, किस प्रकार से उनके साथ बिहेव करना है, इसको लेकर आपको काफ़ी समस्या रहेगी। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से हालांकि आपको 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकेगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हैं। आप रिसर्च में, अकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हैं, या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं जहां आपको बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, लंबे समय तक कोई जांच पड़ताल करनी पड़ती है, या कोई अन्य ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की भी आवश्यकता होती है। ऐसे कामों के लिए बृहस्पति जरूर यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपके जो इनलॉज हैं उनका इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में स्थित हैं, 8वें भाव में स्थित होते हुए आपके इनलॉज की वजह से आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उनके साथ आपको किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ बृहस्पति के होते हुए कहीं ना कहीं आपको सीक्रेट इनकम सोर्सेज खोजने में यहाँ बृहस्पति जरूर मदद करेंगे, लेकिन आपको किसी भी अपने रिश्ते से कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आप हायर नॉलेज या हायर एजुकेशन की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर पीएचडी वगैरह करना चाहें या कोई भी ऐसा अन्य काम करना चाहें जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करने की आवश्यकता हो, ऐसे कामों में यहाँ बृहस्पति आपको मुख्य रूप से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि आपके चार्ट में बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से जब भी आप अपना बिजनेस रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं, वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और आपके लिए क्या सही है, क्या आपके लिए गलत है, कौन सा काम आप सही कर रहे हैं, कौन सा काम आप गलत कर रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लग सकेगा। हालांकि आपका बुध का लगन है, बुध का लगन होते हुए आप काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तेज़ तर्रार हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, तो आपका बुध अगर अच्छा हुआ चार्ट में तो ज़रूर आपका बुध आपको अवश्य मदद करेगा। लेकिन क्योंकि हम महादशा की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट विशेष का जो परिणाम है या प्लैनेट विशेष का जो प्रभाव वो ज़्यादा इसमें रहता है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं अब बृहस्पति पर ही मेनली फोकस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका बुध आपको थोड़ा सपोर्ट अवश्य कर सकता है। अब देखिए, यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आप ज़्यादातर अपने नॉलेज को किसी के भी साथ ज़्यादा शेयर करना कभी कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये नीच के बृहस्पति हैं और उस वजह से आप बहुत कम नॉलेज अपना शेयर करेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ। पर आप सोचते ज़्यादा रहेंगे, एनालिसिस आपके मन में धीरे धीरे चलता रहेगा किसी न किसी विषय को लेकर या किसी न किसी टॉपिक को लेकर। तो ऐसा बृहस्पति आपके माइंड को बहुत ज़्यादा गहराई देता है। किसी भी विषय को जिसको आप सीख रहे हैं, जिस भी विषय में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डीप ले जाने की बृहस्पति कोशिश ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे आपके शनि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि आपके चार्ट में अगर मजबूत स्थिति में है तो कुछ हद तक आप 8वें भाव से ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है बृहस्पति, क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से अब इनकी जो महादशा होगी उसमें कैरियर रिलेटेड डिसीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैरियर रिलेटेड डिसीजन में बात करें तो आपको किसी भी प्रकार के ऐसे अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हो, रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हो, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, टीचिंग के फील्ड में काम कर रहे हो या अन्य किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो ऐसे में आपके लिए काम करना शुरुआत में थोड़ा ईजी नहीं रहेगा।
बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जितना नेम फेम आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जितना जो कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के माध्यम से या अपने कैरियर के माध्यम से, उतना सब कुछ आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसके लिए आपको अपना खुद का एफर्ट, अपनी खुद की मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगानी पड़ सकती है। बृहस्पति हालांकि एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति आपको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ उसकी भी आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति इस स्थिति में होते हुए आपको किसी भी विषय पर डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही डिसीजन तक पहुंच सकें और परफेक्ट डिसीजन आप ले सकें। इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी की या किसी भी अन्य व्यक्ति की मदद अवश्य लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हो सकता है कि जीवन में आपको अच्छे गुरुजन ना मिले हों या अच्छे किसी की गाइडेंस ना मिली हो समय पर, जिसकी वजह से आपका करियर ज़रूर प्रभावित हुआ हो। लेकिन 8वें भाव को एक्सप्लोर करने की जहाँ तक बात है या 8वें भाव से गेन प्राप्त करने की जहाँ तक बात है, वहाँ भी आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ या समय लेकर आपको सोचते हुए समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को धीमा करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा समय तक सोचना पड़ेगा, आपको ज़्यादा समय तक एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बावजूद आपको शनि का यहाँ पर प्लेसमेंट ज़रूर देखना है, क्योंकि शनि अब आपके कार्य को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति 10th लॉर्ड हैं, 10th लॉर्ड होने की वजह से अब आपको प्रमोशन वगैरह प्राप्त करने, अपने जॉब में चेंज वगैरह को देखने, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक तो रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है कभी कभी, या कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हम बृहस्पति की महादशा के लिए अब क्योंकि दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो बृहस्पति यहाँ से आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से इस प्रकार का बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से कुछ लाभ करवा सकता है। आप कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी प्रकार की साधना करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आप योगा, मेडिटेशन, इन सब की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति हालांकि आपको ज्ञान प्रदान करने में फिर भी मदद करेगा, लेकिन वो ज्ञान उतना ज़्यादा प्योर नहीं होगा या उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा कि आप अकेले के दम पे ही उस ज्ञान को, उस क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो बृहस्पति का 12वें भाव पर दृष्टि पड़ना आपके 6th सेंस को ज़रूर बढ़ा देगा, आप में एक अच्छी हीलिंग पावर देगा। और आपके कुछ खर्चे भी होंगे, मेजर खर्चे जो आपके एजुकेशन को लेकर होंगे, या आपको अपने इन-लॉज की वजह से कोई बड़ा लॉस हो सकता है, या आपने बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया, कहीं भी अपना धन लगाया, तो वहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस रहेंगे। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आपको किसी भी प्रकार से स्पेकुलेटिव इनकम प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना भी हो तो आपको किसी ना किसी की एडवाइस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बृहस्पति एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति या जो एक देवीय सहायता जो प्रदान करते हैं अपनी महादशा में, शायद अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आपको सारे काम खुद से ही करने पड़ेंगे, खुद से ही ज़्यादातर आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब बृहस्पति का दृष्टि जो कि आपके 12वें भाव पे पड़ रहा है, 12वें भाव पे पड़ने की वजह से लाइफ में जो सडन चेंजेस जो आपके आएंगे, वो चेंजेस हो सकता है कि कभी कभी आपको नुकसान भी कर सकते हैं, तो कभी कभी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकते हैं। तो एक अनसर्टिनिटी ज़रूर है अब आपकी लाइफ में। उसके बाद बृहस्पति एस्पेक्ट करेंगे आपके दूसरे भाव को। दूसरे भाव को जब भी बृहस्पति इस प्रकार से एस्पेक्ट करते हैं, यहाँ बृहस्पति आपको ज़रूर फ़ायदा दे सकते हैं। तो आपकी वाणी को लेकर, आपकी जो कहीं ना कहीं फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है उसको लेकर, धन संपत्ति को लेकर एक अच्छी समझ ज़रूर यहाँ कभी कभी बृहस्पति आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ साथ में आपको नॉलेज ज़रूर होगा और उस नॉलेज को आप ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे, लेकिन खुद के लिए आप शायद उस नॉलेज को उतना बेहतर तरीके से उपयोग में नहीं ला सकेंगे। ये आपको सबसे बड़ा एक पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति की दृष्टि जो कि दूसरे भाव पर पड़ रही है, यहाँ बृहस्पति ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका दूसरा भाव ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग धन को लेकर, संपत्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, परिवार के साथ भी आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा और परिवार के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, जो भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, उनको आप अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब ज्ञान की बात आती है, अपना ज्ञान खुद यूज़ करने की जहाँ तक बात आती है, वो आपसे उतना अधिक परफेक्टली नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी आपको कुछ फैमिली रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेते समय ज़्यादा सोचने समझने या ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ बृहस्पति एस्पेक्ट करेंगे आपके 4th हाउस को। 4th हाउस को ऐसा बृहस्पति एस्पेक्ट करेगा तो माता पिता से या इवन माता जी से आपको थोड़ी अनबन करवा सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है माता जी के साथ, माता जी के स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है,
कोई मेजर ऐसा आपने कोई लॉस किया हो जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हो, या घर के लिए कोई सामान खरीदा हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल बदल गई, आपका घरेलू जीवन बदल गया, लेकिन वो पॉजिटिव वे में नहीं होता कभी कभी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो जो भी चेंजेज आएंगे, जो जो भी सडन चेंजेज आएंगे, उनका इम्पेक्ट आपकी मन स्थिति पर या फिर आपकी मेंटलिटी पर पड़ेगा, आपके सीखने के तरीक़ों पर पड़ेगा और आपकी लाइफस्टाइल पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है घर का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित। ऐसे में बृहस्पति की जो यहाँ दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पर, यहाँ आपको किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी में डील करते समय या अपने घर के लिए कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करते समय थोड़ा ज़्यादा सोचने समझने और ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत ज़रूर ही पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की महादशा में आपकी एज के हिसाब से आपके लिए रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। देखिए, एज का बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है, क्योंकि हर प्रकार की क्षमता आप में हर एज में नहीं रहती। आप अगर मिड एज में होते हैं तो शायद आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में भी होते हैं या बहुत ज़्यादा शुरुआती एज में भी होते हैं तो आपके पास उतनी अधिक क्षमता नहीं होती, और उतने ज़्यादा कभी कभी आप यंग एज में होते हैं तो मैच्योर भी नहीं होते हैं। तो इसका बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि आपको हमेशा प्रगति करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सही समय पर सही महादशा की आवश्यकता भी पड़ेगी। और अगर आपको ऐसी महादशा मिल जाती है तो आपकी लाइफ में प्रगति होना बहुत हद तक संभावित है, फिर आपको प्रोग्रेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखिए, मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको बृहस्पति की महादशा लगभग 5 से 10 साल की आयु में, 15 साल की आयु में आ रही है, तो अब उसका जो एजुकेशनल कैरियर है और उसको जो परिवार से जो परवरिश मिली है, उसका प्रभाव उस पर सबसे ज़्यादा रहेगा। ऐसे में आपके माता पिता ने आपको जितना अधिक केयर करके पाला है, जितना अधिक आपको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा है जहाँ पर आप ज्ञान प्राप्त कर सकें, या आपने जन्म के बाद स्वतः ही ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया, बिना पढ़ाए, बिना कुछ लिखाए आपने कुछ ऐसी चीज़ें ग्रहण कर ली जो वास्तव में आपको जीवन भर काम आ सकती हैं। तो यहीं से आपकी जो मेंटलिटी है या आपकी जो स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और इसका प्रभाव पूरे आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसी कंडीशन में आपको शुरुआत में जो परवरिश मिली होती है उसका बहुत ही बड़ा रोल है अब आपके करियर को डिसाइड करने में भी। तो यहाँ पे आपको शुरुआत में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका करियर थोड़ा सा डिले से शुरू हुआ हो, परिवार में आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो स्कूल वगैरह जाने की बजाय, या आपका स्टडी में कभी कभी मन नहीं लगा हो, या फिर आपने कुछ गलत रास्ता चुन लिया हो स्टडी को लेकर, तो शायद बाद में आपने अपना करियर के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन बदला हो। तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ पर अब बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा। मान लीजिए कोई ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये दशा 25 साल के बाद में या लगभग 35 की एज तक कभी भी स्टार्ट हो जाती है या कभी भी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप किसी भी साइड में जा सकते हैं। आप चाहें तो रिसर्च साइड में जा सकते हैं, अकल्ट की साइड में काम कर सकते हैं, कोई बहुत गहरा कोई अच्छा जॉब कर सकते हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ बृहस्पति आपको मिड एज में लगभग आपको 35 की एज तक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन यहाँ बृहस्पति 8वें भाव में होने की वजह से स्ट्रगल के साथ, थोड़ा ज़्यादा मेहनत या थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल के साथ आपको आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा, तभी आप आगे आने वाले समय को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। तो किसी ना किसी की गाइडेंस, किसी ना किसी की सलाह की आपको अवश्य आवश्यकता पड़ सकती है। फिर मान लीजिए बृहस्पति की महादशा किसी भी जातक को लगभग 50 की एज के आसपास स्टार्ट होती है, तब ये जो समय रहेगा आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेटर एज में बृहस्पति शायद बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा, वो ज्ञान प्राप्ति में फिर भी बहुत ज़्यादा अव्वल रहेगा, और उसको कुछ पारलौकिक अनुभव होना भी संभावित है। उसको मोक्ष के बारे में जानने, ज्योतिष के बारे में जानने, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानने, या ऐसे अन्य जो भी शाखाएं हैं एस्ट्रोलॉजी की या जो अकल्ट की जो ब्रांचेज हैं या अकल्ट के जो विषय हैं उनके बारे में जानने में उसकी रुचि और ज़्यादा बढ़ सकती है। पर वास्तव में धन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी खुद की जिम्मेदारियों को लेकर बाद में 50 की एज में लगभग व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैच्योर हुआ रहता है। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप शुरुआती एज में हैं, आप बहुत ज़्यादा यंग एज में हैं, आपका एजुकेशनल कैरियर ही अभी शुरू हुआ, तभी आपको अगर बृहस्पति की महादशा आ गई, तब आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए 50 की एज में आपको ऐसी दशा आती है 45 या 50 की एज में, तब आप दूसरों को तो बहुत ज़्यादा अच्छी सलाह दे सकेंगे, लेकिन खुद का ज्ञान, खुद की सलाह या खुद की चीज़ों को खुद के लिए ही अच्छे से यूटिलाइज़ कभी कभी नहीं कर सकेंगे। तो आपको कभी कभी खुद पर भी बहुत ज़्यादा डाउट्स रहेंगे।
ये सारे परिणाम हो सकते हैं बृहस्पति महादशा के। अब आपको ये ज़रूर चेक कर लेना कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो वो कितना ज़्यादा क्लोज है, आपके दूसरे भाव में कोई ग्रह है या नहीं है, साथ साथ में शनि की प्लेसमेंट, क्योंकि शनि बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं। और आपको उन दोनों भाव 7वें भाव और 10वें भाव से संबंधित रिजल्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बृहस्पति की महादशा के दौरान।